हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज के रविवार के संदेश में 2025 साल पहले यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में था, जब लोगों के बीच में आया है। चाहे इस दुनिया के लोगों को कैसे भी समझ में आने दो, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आया मनुष्य, वो तुम्हारा अज्ञानपन है, क्योंकि आप प्रभु के अंदर नहीं आते हैं, प्रभु के विश्वास में नहीं आते हैं, अब प्रभु को मालूमत करने की खोज में नहीं है। आपकी खोज कुछ अलग ढंग से है, इसलिए आपको अलग ढंग से समझ में आता है। यहां प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 9 अध्याय 36 वचन में बताता है। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36-37 में हम लोग पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह प्रभु स्वर्गराज की संदेश दे रहा था, His preaching is about the kingdom of heaven। इस दुनिया में वो संदेश मिलेगा नहीं, और ये स्वर्गराज के संदेश को हासिल करने के लिए, ये स्वर्गराज यानी कि स्पिरिचुअल थिंग्स, स्वर्ग यानी कि स्पिरिचुअल, ये धरती के ऊपर जो भी चीज है ये फिजिकल है, राइट। ये भौतिक रीति से है, अभी है तो बाद में नहीं रहेगी। फिर यीशु मसीह प्रभु यहां आके लोगों को जब देखा, परमेश्वर के स्वर्गराज के संदेश जब सिखाया जाता है, लोग वहां आए हैं भीड़ बन के, कोई रोग बीमारी चंगाई के लिए आए हैं, कोई स्वर्गराज के संदेश सुनने के लिए आए हैं, किसी को अपना शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद क्या होता है वो लालसा रहता है, मरने के बाद क्या होता है, हम कहां जाने वाला है, वो उस चीज को देखने के लिए लालसा, आशा रहता है, उस लालसा के बारे में खोज रहता है, उसके लिए आया है। अलग अलग ढंग से लोग आए, लेकिन कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा देखा, उनकी कोई स्टैंडर्ड लाइफ नहीं है। 36 बी भाग पढ़िए वापस, बी पार्ट, 36 बी पार्ट। क्योंकि वे उन भेड़ों के समान, क्योंकि वे लोग जो परमेश्वर के वचन सुनने आए हैं, वे लोग उन भेड़ों के समान है, जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई रखवाला ना हो, एक व्याकुल और भटके हुए से, व्याकुलता से और भटके हुए से है। व्याकुल यानी कि मूर्छा जाता है, यानी कि उसको ऐसा बोलेंगे कि बेहोश, कोई कमजोरी है, कोई पीड़ा है उसके शरीर में, उनकी प्राण को तकलीफ देता है, व्याकुल है, किसी बातों को लेकर चिंतित है, किसी पीड़ा दर्द में दुखित है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह को समझ में आए। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना और भटके हुए हालत में लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। सच्ची में आज भी लोग भटके हुए, एक स्थिर नहीं है। देयर इज नो एनी स्टैंडर्ड लाइफ अबाउट द स्पिरिचुअल हेवन एंड एटर्नल लाइफ। अनंत काल का जीवन के बारे में कोई स्थिर नहीं है मनुष्य। जो भी देखते हैं वो हमको उद्धार करेंगे ऐसा समझता है। अगर जंगलों में रहने वाला, पहाड़ों में रहने वाला मनुष्य को देखिए, पहाड़ में जो चीज मिलता है वो हमको उद्धार करेंगे। कोई जानवर दिखाई देता है, हाँ इस जानवर के अंदर कोई ईश्वर हो सकता है, उसको नमन करेंगे। कुछ भी नहीं मिले, एक झाड़ पौधा देखा है, इस झाड़ पौधे के अंदर परमेश्वर होंगे, ये हमको बचाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये सभी लोग जो है, ये जितना भी लोग खोज करते हैं, जो सामने आता है, दिखाई देता है, उसको समझता है कि ये हमारा उद्धार करेंगे। यानी कि हम लोगों को ये समझ में आता है, यीशु मसीह प्रभु अपने वचन सुनने वालों के बारे में ये ध्यान देता है, ये किस ढंग से ध्यान देता है, और बोलता है सावधान रहो किस तरह से तू परमेश्वर का वचन सुनते हैं। एक आदमी प्रभु के पास आए थे, धनवान आदमी, प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि प्रभु
आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके पीछे हो लेते हैं। आई फॉलो यू वेर एवर यू कैन गो, आई विल बी विथ यू, मैं आपके साथ हूं। यीशु मसीह प्रभु उसको बराबर ध्यान से देखा कि मेरे साथ में है जहां कहीं मैं जाएंगे। बट एक बात ध्यान दो, सियारों के लिए गुफा है रात में सोने के लिए। सियार मीन्स बॉक्स। सियार का मतलब क्या है? मोजेस। मराठी में बोलो, मराठी में बोलो, सियार को क्या बोलते हैं? फिर मराठी आता नहीं है कि आप लोग चुपचाप बैठते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? बी केयरफुल। नहीं बोलना भी एक कमजोरी। हम मुंह नहीं खोलते हैं ना, वो भी तो कोई दबा के रखते हैं हमारे मुंह, बोलने नहीं देते, हमारा माइंड को ताला लगा देते हैं। कौन है वो हमारा माइंड को ताला लगाते हैं, जो बोलने नहीं देते हैं? वो कौन सा है? दैट इज द इविल स्पिरिट। हमको बोलने नहीं देते हैं, हमको गूंगा बनाते हैं, हमको बहरा बनाते हैं, नहीं सुना जैसा रहते हैं। कोई कोई यहाँ आके मुंडे नीची करके सोते हैं, कोई कोई यहाँ आके अपने बैठ के पास्टर के तरफ या प्रभु के सेवक के तरफ देखते रहते हैं। उनकी माइंड अलग जगह में रहता है। यीशु मसीह प्रभु ध्यान दे बोलते, तुम क्या सुनते हैं? परमेश्वर के राज्य के संदेश है ये, ऐसे वैसे बात नहीं है, ऐसा वैसा संदेश नहीं है। तुमको छुटकारा देने वाला संदेश है, तुम्हारी रोग बीमारियों को चंगा देने वाले संदेश है। ध्यान से सुनो। इसलिए आप यहाँ आते हैं तो हम प्रभु के वचन ध्यान से सुनने का और अपने मन के अंदर उसको स्थिर रखना चाहिए और उसको हमेशा याद और स्मरण रखने की अनुभव में रहना चाहिए। प्रियजनों, इसलिए हम लोगों की ये प्रभु यीशु मसीह इस तरह से बताया है कि भटके हुए भेड़ों के समान दिखाई देता है, तो वो हालत से हमको बाहर आना है। तो ध्यान दीजिए, प्रभु के आराधना में आने के बाद में हम क्या हालत हमारी स्थिति है, एक बार हम देखते हैं। उसको उठाओ। आप ध्यान दीजिए, सो मत। वही वचन चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह अलर्ट करता है, सावधान करता है। अब हम संदेश में जाते हैं। ये जो धार्मिक है, पहले सबसे पहले हम अपने आप को क्या बताया? अभी डिवोटर्स, धार्मिक है, वर्शिपर्स है, आराधना करने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में एक वचन पढ़ते हैं। यीशु मसीह प्रभु इस धार्मिक लोगों को क्या करते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में जाइए, निकालो वचन, निकालो। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 40 वचन से 41 वचन पढ़िए जोर से। उस समय दो जन खेत में होंगे। उस समय यानी कि वहां बात करता है एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हाँ, थैंक यू ब्रदर, अच्छा बराबर वचन निकाला। The time when the church will rapture, उस समय है जो कलीसिया उठा लिया जाएगा एक पल भर में। अपने आप में एक बार आंख बंद करके खोलो। आंख टेस्ट करने के लिए जब हम जाते हैं, रिसेंटली हमको हुआ है, यीशु मसीह प्रभु ने बताया है तुम्हारे आंख जो है आपके पूरा देह के लिए एक बत्ती है, दिया है आंख। इसलिए आंख के अंदर कोई धूल ना जाए, आंख को संभालो बोले। ये आंख जो है पूरा देह के लिए दिया है। अंधियारा है क्या? कोई क्या है हमारे शरीर के अंदर, क्या है दिमाग के अंदर, क्या है हमारे सोच में, ये सब तुमको एक बत्ती है, लाइट है, तो तुमको दिखेगा अंदर क्या है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब यीशु मसीह प्रभु दोबारा आएंगे हमारी कलीसिया को, प्रभु की कलीसिया को उठाने के लिए, उस समय की बात करता है। ये 24वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय जो है
मैथ्यू चैप्टर 24, ये ज्यादातर यीशु मसीह प्रभु जब दोबारा आएंगे क्या परिस्थिति रहेंगे, ऐसा चेले जो है यीशु मसीह प्रभु के चेले पूछा यीशु प्रभु को, ये सब कभी बीतेंगे, ये सारी बातें जो आप बोलते हैं प्रभु, तो कभी बीतेंगे मतलब वो समय जब बीतेंगे जब दोबारा यीशु मसीह प्रभु आएंगे, वो बादलों के बीच में रहेंगे। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्रभु दोबारा आएंगे तो फिर धरती के ऊपर रहेंगे, वो दावीद के सिंहासन के ऊपर विराजमान रहेंगे, फिर से वो इजराइलियों के देश में, पालस्तीना देश में उन लोगों की देश वापस उनको देंगे, वो मसीहा बनके, एक रखवाला बनके, एक छुटकारा बनके, एज अ सेवियर तुमको बचाने वाला बन के रहेंगे, उसकी आशा रखते हैं अभी भी टुडे आल्सो नाउअडेज। इजराइलियों में ऐसा लोग हैं, कुछ पंथ के लोग हैं, कुछ झुंड लोग ऐसे हैं कि हमारा मसीहा वापस आएंगे, हमको एक राज्य स्थापना करेंगे। और जिनको समझ में नहीं आते हैं ये आध्यात्मिक बातें, वैसा वो जो है उल्टा समझेंगे उसको। हकीकत में यीशु मसीह प्रभु दोबारा जब आएंगे कलीसिया को ले जाने के लिए आएंगे। वचन में थेसलोनियों की बुक में क्या बताते हैं, जब यीशु मसीह प्रभु आएंगे अपने स्वर्गदूतों को साथ में लेके आएंगे, अकेला नहीं आएंगे। स्वर्गदूतों को साथ में लेके आएंगे और स्वर्गदूतों को बोलेंगे दुनिया के इस सृष्टि के चारों बाजू में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों बाजू में से जाओ, और जो लोग मसीहा के कलीसिया में जुड़े हुए हैं, जिस कलीसिया का यीशु मसीह प्रभु मस्तक है, और वो लोग एपोस्टल्स डॉक्ट्रिन को वो लोग फॉलो करते हैं, मैन मेड क्रीड्स को फॉलो नहीं करते हैं। वे लोग मनुष्य ने बनाया हुआ वो क्रीड जो है, सिद्धांत, मनुष्य का बनाया हुआ सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं वे लोग मसीह कलीसिया में। वे लोग जो है यीशु मसीह प्रभु का सिद्धांत अपने यीशु प्रभु का चेलों ने प्रभु से सीखा और लोगों को बताया, उसको बोलते हैं एपोस्टल डॉक्ट्रिन, न्यू टेस्टामेंट डॉक्ट्रिन, मसीहा की कलीसिया का डॉक्ट्रिन जो फॉलो करते हैं। वो कलीसिया जिसको यीशु मसीह प्रभु ने अपने लहू देकर मोल लिया है, खरीद लिया है, उनको ले जाने के लिए यीशु मसीह प्रभु आता है। बी केयरफुल इस बात के लिए, कभी फंसो मत। इसलिए जब दोबारा आएंगे यीशु मसीह प्रभु, वो बीच बादलों में रहेंगे, अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे सभी लोगों को और रैप्चर करने के लिए। जैसा जैसा हालत में, वही हालत में ये भौतिक देह में से बदल कर वो महिमा की देह में बदलेंगे और हम उस स्वर्गदूतों के जरिए ऊपर उठा लिया जाएगा। ये अनुभव होने वाला है। दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस विल बी डन एट द टाइम ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रभु जब दोबारा आएंगे, ये बातों को अगर हम जानते नहीं है, इस बातों में हम यदि अनजान है, फिर हमको दोबारा यीशु मसीह प्रभु का आगमन के लिए आशा रखने वाला हम नहीं है। फिर ऐसे यूं आते हैं और जाते हैं। कितना साल से हम प्रभु के आराधना में आते हैं, कितना साल हो गया है, इतना साल के अंदर आध्यात्मिक बढ़ोतरी क्या मिला हमको, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या मिला हमको, उसके लिए ध्यान देते हैं। क्या छूट गया हमारा जिंदगी में, क्या छोड़ दिया हमने पाप के अनुभव, कभी ध्यान दिया? बपतिस्मा लेने से पहले, प्रभु के अंदर आने से पहले भी यही हालत था, अभी भी यही हालत है। क्या फर्क है हम प्रभु में आके? पवित्र बाइबल बोलता है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सिरे से नई सृष्टि है। नए सिरे से क्या जिंदगी है आपका, हमारा, उसको परखना चाहिए। तो इसलिए प्रियजनों, इस बात के लिए आप अचंबा मत हो। इसलिए ये बात होने वाला है, अमोचन में आया मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय में, उसमें हम 40 वचन पढ़ते हैं, वहां रिपीटेड है। उस समय जो है दो जन जो है खेत में काम करता रहेगा, राइट? कहाँ काम करता रहेंगे? खेत में। यानी कि वो जो खेती जो है ये कलीसिया है।
यीशु मसीह प्रभु वो खेती के बारे में यहाँ क्यों बताते हैं? अभी इस युग में तो पूरा आईटी जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज। अब खेती के बारे में क्या मैसेज है ब्रदर? इधर खेती और बोया जाएंगे, काटा जाएंगे फसल की, ये सब हम नहीं करते हैं। वी डोंट नीड दिस टाइप ऑफ मैसेज, ऐसा बोलेंगे नहीं। उद्धार करते यीशु मसीह प्रभु जो बताया है, हाँ अभी पढ़ो। खेत में कितने लोग काम करते रहेंगे? 2 जन। हाँ 2 जन। उसके बाद एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बस काम करते रहने वालों में से एक ले लिया जाएंगे, जो यानी कि उनको लेंगे ऐसा हाथ पकड़ के परमेश्वर क्या करेंगे? कहाँ लेके जाएंगे? और यहोवा अच्छे सुसमाचार में बताया, हम जाके आपके लिए एक ऐसा घर बनाने जा रहे हैं जहां आपके लिए वहां आप रहेंगे। वहां यानी कि अनंत काल का जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, हम आपको वहां लेंगे। इसका क्या मतलब हो गया है? हमारी शरीर छोड़ने के बाद भी, अब इस जिंदगी को छोड़ने के बाद भी और कोई जिंदगी है, राइट? अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और कोई जिंदगी का हमारे लिए जो है एक आशा है। यस, देयर इज अनदर लाइफ इन द एटर्नल। परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद करो। इस दुनिया में हम जीते हैं, ये जिंदगी छोड़ के और कोई जिंदगी है। वो जिंदगी कैसा रहेंगे? ये शरीर छोड़ने के बाद और कोई जिंदगी है। इस जिंदगी का लिमिटेड एज है और उस जिंदगी का लिमिटेड एज नहीं है। वो हमेशा के लिए युगान युग रहता रहेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये सारी बातें लिखा है। और आगे पढ़िए, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएंगे। हाँ, उसके बाद 41 में आए हम। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। 2 स्त्रियां चक्की पीसता रहेंगे। एक ले ली जाएगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, और दूसरी छोड़ दिया जाएगी। देखो ये 2 जन, आज हम लोगों के संदेश है 37वां भजन संहिता में। कुछ लोग हैं, कुछ कुकर्म करने वाले लोग हैं और कुछ धार्मिक लोग हैं, परमेश्वर के कार्य करने वाले लोग हैं, करने वाले यानी कि वर्कर्स। मैंने एक पास्टर फेलोशिप में गए थे, वहाँ हमको एक पास्टर पहचान हो गया है। और पास्टर फेलोशिप में जाने के बाद सबसे हाथ मिलाना पड़ता है। कोई भी फेलोशिप में गए, सेमिनार में गए, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। आगे यदि आप पास्टर हैं तो हाथ मिलाते हैं। उनका नाम हमको मिला है, हम हाथ मिलाते हैं और उसको हाथ मिलाने के बाद उसने मैं पूछा उनको, वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश में पूछते हैं, लेट मी नो अबाउट योर मिनिस्ट्री एंड व्हाट इज योर गुड नेम, ऐसा पूछते हैं। तो बोला मेरा नाम काम करे। क्या बोला? काम करे। 8 नाम रहता है। कितने लोग मालूम मराठी में काम कर रहे थे? हाँ, डिपार्टमेंट में लोगों में और किधर भी आए तो उनका नाम काम करे, समझो निर्मल काम करे। तो काम कर यानी कि उनको ऐसा, उनके घर के नाम ऐसा काम कर, इसका मतलब वर्कर्स काम करते रहेंगे। दे आर नॉट लेजी। ये 2 जन जो है खेती में काम करता रहेंगे। हर एक हम लोगों को आज बताया, एक कुकर्म करने वाले लोग हैं और कुछ और कौन है? धार्मिक लोग हैं। धार्मिक लोग परमेश्वर का कार्य करता रहेंगे और कुकर्म करने वाले लोग जो है, और ये इन लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बोलते हैं, ये छोड़ दिया जाएंगे। दे कैन नॉट लिफ्ट अप। उनको उठा लिया नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कुकर्म करते रहते हैं हमेशा। वो अपने आप को सोचता है कि वो कर्म करते हैं, काम करते हैं, ऐसा समझता है। प्रियजनों, बहुत तेरे परमेश्वर के दोबारा आगमन के समय हम लोगों के लिए अलर्ट करता है
खेती में 2 जन रहेंगे। खेती यानी कि ये परमेश्वर का जो काम है। हाँ, और एक वो वचन नीचे पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय में हम लोग जब पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय का 37 पूरा कीजिए, 37, 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, हाँ। पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। वो कितना? 37, राइट। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, सॉरी 24 नहीं, 9वां, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय का 37 यानी 37 वचन। परमेश्वर का खेत यहां बता रहे है ना। और 24वां अध्याय में वो क्या बोलते हैं कि खेत में 2 जन काम करता रहेंगे। 9वां अध्याय में भी खेती है और 24वां अध्याय में वहां पे भी खेती है। वो खेती में काम करते रहने वाला लोग 2 जन को बताया। पवित्र बाइबल में कितना नियम है? 2 नियम है। एक ओल्ड टेस्टमेंट है और दूसरा न्यू टेस्टमेंट। नया नियम, जुना नियम। नियम है लेकिन एक जुना है, एक नया है। खेती है लेकिन एक छोड़ देने वाले एक कर्मचारी है, काम करते हैं। काम तो करते हैं 2 जन। परमेश्वर के वचन में है ये 2 जनों में से एक को उठा ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। और 2 स्त्री जो है, ऐसा भी बताया फिर नीचे वचन, 2 स्त्री जो है हाँ क्या करता रहेंगे? चक्की पीसता रहेंगे। हाँ, एक को उठा लिया जाएंगे और एक को छोड़ दिया जाएगा। खेती और घर के अंदर चक्की कहाँ पीसता रहेंगे? अभी तो समझो ये चक्की में ले जाके गेहूं देते हैं। वो पहले जमाने में ये चक्की और बिजली, ये मोटर घुमाने वाला बेल्ट का ये चक्की नहीं रहता था। फिर क्या करते थे? खेती में जैसा गेहूं हो गया, अनाज हो गया, डायरेक्ट वो बोरी में बांधेंगे और घर पे लेके आएंगे। घर में ही वो ये सब गोल वाला 2 चक्की रहता है। एक नीचे पत्थर होते हैं, ऊपर पत्थर होते हैं, वो बीच में डालते हैं। देखा? कितना चक्की पीसा? कितना हो कोई है चक्की पीसा हुआ? आपने पीसा, मैंने भी पीसा। और अब की लेडियों में आपने पीसा, धन्य है, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि वचन के अंदर है वो, उसमें उस तजुर्बा में हम है। कोई बात नहीं चक्की पीसा तो क्या पास्टर जी, ब्रदर हम क्या खराब है ऐसा मत सोचो। नहीं, आपके लिए खराब नहीं बोलते हैं। एक प्रभु के वचन में है चक्की पीसने का मतलब घर के लिए रोटी तैयार करना, राइट। और ये लोग चक्की पीसने का 2 स्त्री है। 2 स्त्री यानी कि 2 भाइयों का 2 पत्नी, यानी इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते नहीं आप? हाँ, गॉड ब्लेस यू। देवरानी और ये दोनों का हमेशा कंपटीशन रहता है। हाँ, तुम बड़े क्या हम बड़े, तुम्हारा काम अच्छा है, हमारा काम अच्छा है। इस तरह से जेठानी देवरानी जो है, ये दोनों एक ही चक्की, उसका लकड़ी रहता है, तो नीचे एक का हाथ रहता है, ऊपर एक हाथ रहता है, राइट प्रमिला। तो दोनों मिलके क्या करना पड़ता है ऐसा? तो उसमें गेहूं डालेंगे, उसकी जो हाँ गेहूं पीसते हैं, ठीक है। देवरानी जेठानी क्या करते हैं? गेहूं पीसते हैं। ये दोनों गेहूं पीसते हैं, यानी कि क्या करते हैं ये लोग? सवेरे सवेरे जल्दी उठते हैं। ये लोग 5 बजे उठते हैं, क्योंकि पीसने के बाद में ताज़ा ताज़ा आटा बनेंगे, ताज़ा ताज़ा रोटी बनाएंगे, खाएंगे। फिर लोग अपने रोजी रोटी के लिए, ड्यूटी के लिए जाएंगे, घर के लिए खेती बाड़ी, कोई खेती बाड़ी में जाते हैं, कोई अभी नौकरी में जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जल्दी मुझे आता नहीं। ओढ़नी किया करें सिस्टर लोग। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर ये रोटी बनाने का
चक्की पीसता है, आटा बनाते हैं और उसके बाद आटा पीसते हैं, रोटी बनाते हैं और रोटी खाते हैं। इसका मतलब घर के लिए, लोगों के लिए तैयार करते हैं। प्रियजन, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक घर जो है, इधर भी बताया है, वो खेती में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अभी वो वचन अभी रिपीट कीजिए, वो 9 अध्याय का 37 वचन। यीशु मसीह प्रभु ने बताया, इधर खेती के बाद है और यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं खेती बहुत है। हाँ, पक्के खेत तो बहुत है, पर पके मजदूर पके थोड़े हैं। खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। हाँ, पके यानी कि किसान ने क्या किया है, जमीन खेती में पहला खेती साफ किया है और उसके बाद में वो उसके साफ करने के बाद में फिर उसको बांध बराबर रखा है। बांध, खेती का बांध होता है, मालूम है। और खेती बांध रखने के बाद में उसके अंदर फिर हल चलाया, हल चलाने के बाद में बीज बोया, बीज बोने के बाद में और एक काम है, बताओ क्या काम है? बीज बोने के बाद में पानी, कौन बोला? सूरज बोला। हाँ, बीज बोने के बाद में पानी डालना चाहिए। हाँ, और दवाई भी डालना है। हाँ, पानी के बाद दवाई भी दे। हाँ, अच्छा बात है कि ये सब काम करते हैं। खेती तैयार करना एक जवाबदारी है। ये सभी को इंग्लिश में प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है, फील्ड प्रोजेक्ट। ये किसान का है। ये परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद हो। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, खेती तो बहुत है, पके हुए खेत, उसके अंदर हल चलाया, उसमें बीज बोया, उसमें फसल आया है और फसल आके क्या हो गया है, पक गया है। जवाब देते नहीं आप, फसल आके क्या हुआ है, पक गया है। ऐसा जवाब देना मिलता है क्योंकि हम वचन में हैं। सेवक भी बोलते हैं और हम भी विश्वासियों ने भी बोलते हैं। इसका मतलब खेत जो है उस फसल से, जो फसल आया उसमें से वो कच्चा नहीं है, वो प्रभु क्या बोलते हैं, वो पका है, खेती पक गया है। हाँ, खेती पकने के बाद में उसके अंदर गेहूं आया या चावल आया, बाजरे आया। बी केयरफुल, आप कैसे सुनते हैं, ध्यान में रखो। अभी से नहीं सीख, अभी से अगर सावधान नहीं रहेंगे और ये लापरवाही से सुनेंगे तो फिर क्या होएंगे, उठा लिया जाएंगे या छोड़ दिया जाएंगे। यस, दिस इज द एक्सपीरियंस। ये दोनों खेती में है। कौन दोनों खेती में है? ये मेहनत करने वाले, प्रभु के लिए काम करने वाले, और घर के लिए काम करते हैं दो स्त्री। और स्त्री खास करके कलीसिया को स्त्री बोलती। स्त्री इसलिए बोला कि कलीसिया क्या करता है, वचन प्रचार करके वचन से गर्भधारण होता है, प्रेगनेंसी होता है कलीसिया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि आत्माएं नाश ना होने की जवाबदारी कलीसिया को दिया प्रभु ने। ये सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के सलीब के संदेश, पाप की क्षमा का संदेश, नरक से छुटकारा देने की संदेश, अनंत काल के जीवन में पहुंचाने के संदेश, ये कलीसिया को दिया प्रभु ने। कोई एक पास्टर को दिया, कोई एक फाउंडर को दिया, कोई प्रेसिडेंट को दिया, ऐसा नहीं है। कलीसिया को दिया। ये कलीसिया को ही पवित्र बाइबल में ये बताते हैं कि दो जन यहाँ काम करते हैं। ये फील्ड जो है, खेत जो है, ये प्रभु की कलीसिया खेत है। काम करने वाले हैं, एक ईमानदारी से काम करते हैं, एक सैक्रिफाइस, अपने आप को प्रभु को समर्पण करके अपने आप को प्रभु के लिए काम करते हैं। और कोई नामदारी काम करते हैं। बी केयरफुल, हम कैसे काम करते हैं, कैसे प्रभु में आते हैं। प्रभु के वचन जब हम सुनते हैं, हम अपने जीवन को संवारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए सुनते हैं, राइट? ऐसा ना हम नहीं सुनते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सुनते हैं, हम यानी कि हम धार्मिक लोग हैं, या हम अपने जीवन को सुधारने की, करेक्शन करने की उद्देश्य तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, ये संदेश के जरिए हम क्या सीखें, ये वचन के जरिए हम हमारा जीवन में कैसे बदलाव लाए, कैसे आशीष पाए, कैसे चंगाई पाए, कैसे धार्मिक जीवन में हम बढ़ोतरी के जैसा आगे बढ़े, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे आएंगे। ये सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। कौन छोड़ दिए जाते हैं, कौन उठा लिया जाते हैं। दो स्त्री कलीसिया के लिए काम करते हैं। स्त्री यानी कि दोनों चर्चेस, दिस बोथ आर चर्चेस, दिस बोथ आर चर्चेस ऑफ क्राइस्ट।
दो स्त्री जो है, स्त्री यानी कि घर में वो घर संभालती है, एक उनको एक हस्बैंड रहता है और वो हस्बैंड के अधीन में रहता हुआ मान सम्मान के साथ वो संसार करती है वो स्त्री, और अपने बच्चों के लिए ध्यान करती है, पति के लिए ध्यान करता है, सवेरे जल्दी उठती है और अपने परमेश्वर के वचन के अंदर ताबे में रहते हैं और धार्मिकता, पवित्र आत्मा का जीवन, प्रार्थना का जीवन रहता है और वो उत्तम स्त्री कहलाई। और उत्तम स्त्री जो है, धार्मिक स्त्री जो है, जो परिवार के लिए ध्यान देने वाला स्त्री 9-10 बजे तक सोएगी क्या? अब अभी मैं स्त्री है उससे पूछेंगे, आज सिस्टर 9-10 बजे तक वो स्त्री सोएगी? जवाब जोर से नहीं आ रहे। नहीं। कब कब उठेगी? 5 बजे। राइट, वो सिस्टर के लिए एक बार ताली बजाते हैं। आप खुद उठती है क्या? ये भी जवाब देना होगा। आप खुद उठती है? उठती है कि नहीं जल्दी? हाँ, ऐसा बोलो ना फिर। हम दूसरों के लिए नहीं पूछते, इसलिए उठता है। उठने के बाद में मोबाइल देखने के लिए नहीं उठे, कोई सीरियल देखने के लिए, कोई उठने के साथ में रिमोट लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, रिमोट लेते हैं, टीवी चालू कर देते हैं। ऐसा भी जल्दी उठने वाले लोग रहते हैं, उसके लिए ना उठे। हम उठेंगे, हमारी जवाबदारी क्या है, हमारे घर के लिए क्या काम करना चाहिए, बच्चे कितना बजे स्कूल जाना है, पति कैसे ड्यूटी जाते हैं, उनके लिए क्या तैयार करना है, व्हाट इज माय ड्यूटी, उसके लिए ध्यान में रख के और सबसे प्रभु से प्रार्थना करके काम शुरू करना चाहिए। उत्तम स्त्री, धार्मिक स्त्री। हाँ, प्रभु को धन्यवाद। ये स्त्री है जो चक्की पीसने वाला स्त्री कौन है? न मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय का कितना वचन में है? कितना वचन में है? 41 है ना? 40 में है। देखो, मत्ती रचित सुसमाचार और 9वां अध्याय और 37 वचन में यीशु मसीह प्रभु खेती बता रहे हैं और उस खेती में 2 जन है और यीशु मसीह प्रभु बोलता है वो खेत में फसल आया है। हम इस परमेश्वर की एक खेती में, कलीसिया नाम के एक खेती में हम सब वचन का ध्यान देते हैं। वचन को लेके हम वो प्रभु की धार्मिक जीवन में है, तो हम वचन को लेके प्रभु की और अनंत काल का जीवन के लिए हम आशा रखते हैं और अनंत काल के जीवन में जाने के लिए हम तैयारी करते हैं। हम पक गए हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम पक गए हैं वचन में। प्रभु बोलते हैं ये देखो खेती, पके हुए खेती है, रेडी है। वे विश्वास किया है, वे लोग कबूल किया है कि यीशु मसीह प्रभु उद्धार करता है, हमारे लिए सलीब के ऊपर हुआ गया है, ताड़ना नरक दर्द हमारे उठाया है और प्राण दिया है, समाधि किएगा, तीसरा दिन जी उठा। ये विश्वास करते हैं और वे लोग जो है अब परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए प्रयास करते हैं। ये लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। कलीसिया सिर्फ प्रभु के सेवक ही, गॉस्पेल प्रीचर ही, सुवार्थी ही काम करते हैं ऐसा नहीं है, हम सब काम करते हैं। एक बार आप उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब काम करते हैं, ऑल आर इवेंजलिस्ट, हम सब सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं। इसलिए एक स्त्री जैसा गर्भवती होती है, प्रेगनेंसी होती है, इस कलीसिया प्रेगनेंसी है। ये सुसमाचार प्रचार करने के बाद कोई आत्मा अगर प्रभु में आता है, वो प्रभु में आने के बाद वो आत्मा नरक से बच जाता है, फिर वो आत्मा को हमने जन्म दिया है। कलीसिया क्या किया है? कलीसिया एक माँ है, यहां दिखाया है, एक स्त्री है। ये स्त्री जो है ये सुसमाचार प्रचार करके आत्मा को पैदा किया है। यानी कि सुसमाचार प्रचार करने के बाद वे लोग वो आके अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि बलजबरी से, मन फिराया, पश्चाताप किया और कबूल किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के अंदर आ गया है। वे लोग जो है फिर प्रभु के काम करते हैं, कलीसिया में आराधना करते हैं और परिवार में जाके अगर उनकी मांगने पर, अगर कोई फैमिली मांगता है, कलीसिया आके हमारा घर में प्रार्थना रखे, कलीसिया आके हमारा घर के अंदर अशांति दूर करने के लिए, शांति के लिए हमारे घर में प्रार्थना रखे।
कलीसिया को कोई बुलाते हैं तो हम सब कलीसिया के लोग जाते हैं, उनके घर में प्रभु का गीत गाते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस घर के अंदर आशीर्वाद आ जाता है। नहीं तो प्रभु को धन्यवाद देती। इस तरह का काम कलीसिया करती है और कलीसिया एक माँ का रोल निभाती है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में 40 वचन में यह बताया है, 2 स्त्री चक्की पीसता रहेगा, एक स्त्री उठा लिया जाएगा और एक स्त्री छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया हुए लोगों में से, हम संदेश पूरा करने से पहले ध्यान से सुनेंगे, छोड़ दिया हुए लोगों में से बहुत से लोग ये बोलेंगे, यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में बोलते हैं, प्रभु प्रभु हम तुम्हारे लिए भविष्यवाणी किया है, हमको कैसा भूल गया आपने, तुम्हारे लिए हमने चिन्ह चमत्कार दिखाया, आप हमको कैसा आपने भूल गया है, आपके नाम के लिए मैंने बहुत कुछ त्याग किया है, आपके लिए बहुत कुछ काम किया मैंने। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, कुकर्म करने वाले लोग, हम तुमको जानता नहीं, तू कौन है। ये लोग बोलते हैं, हमने आपके लिए काम किया प्रभु, आपके नाम से मैंने दशांश दिया है और महीने में 100 किलो चावल दिया है, जो भी चर्च में आते हैं उनको चावल पका के, कोई बोलते हैं डाल दिया है, कोई बोलते हैं मीठा तेल दिया है, हम दिया है। ऐसा कैसा आप बोलते हैं मालूम नहीं है, कुकर्म करने वाले। हम कुकर्म किया क्या? चावल दिया, दशांश दिया है, हमने समोसा लेके आया, वड़ा पाव लेके आया, प्रभु क्या ये कुकर्म है? प्रभु बोलता है, कुकर्म करने वाले लोग तो हमसे दूर हो जा, गो आउट फ्रॉम हियर, हम तुमको जानते नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु बोलता है? क्या प्रभु न्यायाधीश नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर न्याय करते नहीं है? बोलते जो नियम हमने ठहराया है उस नियम को छोड़ के तू अपना खुद का नियम बनाया है तुमने। इसलिए कलीसिया को काम क्या है? कलीसिया यीशु मसीह प्रभु दोबारा आगमन के लिए आत्माएं जीतना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, आत्मा जीतना चाहिए। इस तरह का काम करते रहेंगे। ये खेत जो है पके हुए खेत है, ये पके हुए खेत है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, देखो पके हुए खेत बहुत है और इसमें काम करने वाले मजदूरों को भेजने के लिए मालिक को पूछो, प्रार्थना करो बोलते हैं। हाँ, काम करने वाला बोलता है, हम सब पके हुए के काम कितना हमेशा ये सेवक जो है यहाँ गॉस्पेल प्रीचर जेम्स लिंकन है, और हमेशा यही वचन बोलते रहेंगे। क्या आप हमेशा सुनते रहेंगे बैठ के? ये यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, प्रार्थना करो, इस खेती का मालिक से ऐसा दुआ करो, खेती पक गया है और इसमें काम करने वाले नहीं है वचन। रिपीट इट अगेन प्लीज, रीड इट लाउडली। पके खेत तो बहुत है, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए, अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। परमेश्वर की योजना ऐसा है कि परमेश्वर भेजना चाहिए। हम खुद ही चले जाएंगे, बोलेंगे प्रभु मैं काटता है तुम्हारा खेती, बोलो कितना है। आजकल ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोग भी, क्या काम है तुम्हारा, हम करके देते हैं, चलो हम ऑटो भेजेंगे, हम गाड़ी भेजेंगे। आजकल नौकरी में सेठ लोग सब वैसे धनी लोग करने लगे। हम एक वैन भेजते हैं, उसमें बैठो, टाइम से इधर आओ, फिर एक वैन भेजते हैं, तुम चले जाओ। ऐसा काम होता है आजकल। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारा उस खेती का मालिक को ऐसा प्रार्थना करो, वो भेजेंगे। He will send the workers who are selected, जो नियुक्त किया गया है परमेश्वर के सेवक को, वो भेजेंगे। तुम प्रार्थना करो। इसलिए प्रियजनों, हमको नियुक्त करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। आप रेडी है? आप रेडी है? स्त्रियों को टीचिंग करने के लिए, स्त्री को बोलने के लिए, क्या आप तैयार हैं? आप सीख रहे हैं? क्या आप पक गए हैं? आप तैयार हो गया है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए सीखो। सिर्फ समाचार प्रचार करने के लिए अपने आप को अर्पण करो। और ब्रदर लोगों में से कितना जेम्स लिंकन को, ब्रदर को आप बोलेंगे, तुम ही बोलते रहो, आप बैठेंगे सुनते रहेंगे। हम ना नहीं बोलते, हम बोलते रहेंगे। शरीर में जब तक जान है हम प्रभु का काम करते रहेंगे। पर अकेला बोलना, ये प्रभु का डॉक्ट्रिन गलत डॉक्ट्रिन है, हम कबूल करते हैं। ये अकेले ही बोलते रहेंगे। कोई चर्च में पास्टर अकेले ही रहते हैं और कोई एक ही ब्रदर खड़ा रहते हैं, वो बोलते हैं वर्शिप करते हैं, माइक पकड़ते हैं, बोलते हैं वर्शिप। बाकी लोग क्या करते हैं? फिर वर्शिप करते हैं, यानी कि आराधना करते हैं।
जो चर्च में एक ही ब्रदर माइक पकड़ के आराधना करेंगे वो चर्च में नहीं जाना। मैं बोलता हूँ अगर कोई पास्टर को गलत लगता है आओ मेरे पास, हम बैठा के उनको सिखाते हैं। आराधना सभी करेंगे। आराधना कौन कौन करेंगे? सभी करेंगे, सभी मिलके आराधना करेंगे। एक दो लाइन गाते हैं, जय जय प्रभु यीशु की, बोलो जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। बस हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करो। कौन? हम सभी लोग मिलके करना चाहिए स्तुति। हम सभी लोग मिलके जय जयकार करना चाहिए। हम सभी लोग बैठेंगे स्टेज के ऊपर, बोलते हैं एक ब्रदर आएंगे, ब्रदर जॉनसन आएंगे, वो वर्शिप करेंगे। मैंने उनको बोला यू दिस इज वेरी रॉन्ग डॉक्ट्रिन यू आर डूइंग, डोंट कॉल मी अगेन व्हेन यू आर कंडक्टिंग द मीटिंग्स। पवित्र बाइबल बोलता है जब तुम्हारा दोबारा मीटिंग करेंगे हमको इनविटेशन नहीं देना होगा, हमको इनविटेशन का भूखा नहीं है। प्रभु बोलते हैं सभी लोग मिलकर स्तुति करो। दावीद परमेश्वर के भक्त बोलते हैं लोगों के बीच में सभी लोग जय जयकार करो, परमेश्वर की स्तुति करो, धन्यवाद करो परमेश्वर की। अब तुम सभी लोगों को 500 लोग आए, 1000 लोग आए, सबको सीट दिया है, कुर्सी डाला है, मंडप डाला है, लाउड स्पीकर रखा है, सब डीजा रखा है, सभी लोग को बैठो बोलते हैं जॉनसन ब्रदर आके आराधना करें। वो अकेला क्या ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन है क्या? राइट डॉक्ट्रिन है? मैं नहीं चाहता आप लोग मत जाओ। जहां आपको प्रभु की स्तुति करने के मौका मिलेंगे ना वहां आप जाके क्या करेंगे? शादी में बुलाता है, वो अकेला खाना खाता है, आप सबको ऐसे बिठाता है, फिर वो शादी में जाके फायदा क्या है? राइट? दोबारा बुलाएंगे तो जाएंगे आप? हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर इसलिए कलीसिया में कोई एक स्त्री उठा लिया जाएंगे, एक स्त्री रखा जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बोला। परमेश्वर छोड़ देते हैं उसको, हाथ पकड़ा हुआ पहला काम करते हैं। इसलिए जब प्रभु की कलीसिया उठा लिया जाएंगे प्रियजनों, ऐसा भी है कुछ लोग छोड़ दिया जाते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर अनंत काल के जीवन के लिए द राइचियसनेस मैन विल बी लिफ्ट अप। धार्मिक लोग जो है उठा लिया जाएंगे, और जो धार्मिकता को छोड़ के धार्मिकता का जैसा नाटक दिखाया, ढोंगबाजी दिखाया, आराधना में बैठा हुआ जैसा है, लेकिन हमारा माइंड दूसरे जगह पे, हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते, वो उठा लिया जाएंगे। प्रभु के वचन हम सीखते हैं। जेम्स मास्टर बराबर नहीं है, ये ब्रदर बराबर नहीं बोलते। ए जाओ दे रहे, आप दूसरा कलीसिया में जाएंगे। कोई कोई ऐसा समझते प्रभु का वचन उनको अच्छा नहीं लगता है, यानी कि मैं क्या शक्कर डालने की, मुंह में मिठाई डालने की, जिलेबी डालने की बातें करूं, तभी जेम्स पास्टर अच्छा है, ये ब्रदर अच्छा है, क्योंकि वो मिठाई डालते हैं ना, जिलेबी डालते हैं मुंह में। हमारा घाव जो है लग गया, फोड़ी आया है, कैंसर का फोड़ी आया, उसको काटते नहीं है, उसके अंदर की सफेद पानी निकलते नहीं, उसको अंदर ये नहीं डालते, दवा औषध नहीं डालते, पट्टी नहीं बांधते, चंगाई करने की बात नहीं करते, वो अच्छा है। यानी कि वो फोड़ी ऐसे रहेंगे, वो कैंसर बढ़ता रहेंगे, वो पाप ऐसे रहेंगे, फिर लास्ट में क्या होंगे? हम उठा लिया जाएंगे, क्या रखा जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा। फायदा क्या है चर्च में जाके? वो ब्रदर जेम्स वो बोल के फायदा क्या है? देयर इज नो एनी यूज। ब्रदर हम लोगों को आज के संदेश में ये सुना है, 2 चक्की पिसता रहेंगे वो लेडी से, दैट इज द चर्च। हम सब मेहनत करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन हम उठा लिया जाते हैं क्या, छोड़ दिया जाते हैं? एक बात सोचो, इसके लिए हम लोगों को पवित्र वचन सुनना है, हम लोगों को इसके लिए हर रविवार की आराधना में शामिल होना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हमारी कमी गति, हमारी दुर्बलता, हमारी क्या गलती है, परमेश्वर के पास माफी मांगना है, परमेश्वर से वाचा बांधना है, दोबारा नहीं करेंगे। परमेश्वर पिता तेरे वचन हमको सिखा, हमको आशीर्वाद दे, हमको चंगाई दे, हमको आध्यात्मिक बढ़ोतरी कर, अनंत काल का जीवन का वारस बना। प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद देंगे। सर झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वरीय पिता, आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद करते हैं
मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में से 40 और 41 वचन से तू बातें किया है। चर्च विल बी रैप्चर, परमेश्वर पिता कलीसिया उठा लिया जाएंगे। इसके बारे में प्रभु कुछ शब्द, कुछ वचन, कुछ आपको सावधानी किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस तरह से प्रभु जब तू दोबारा आएंगे, हम सभी लोगों को कुकर्म से बाहर निकाल के धार्मिक बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं, तू सुना और कबूल कर पिता, आमीन।